एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 5 अक्टूबर और मेरी सुबह हुई लगभग 5:30 में, मतलब 5:30 मैं आज उठ गई थी। मतलब उसके बाद से फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई, जो भी मेरा स्टडी रूटीन है वो, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा सा अच्छा रहता है पढ़ाई करने के लिए। और आप कमेंट करके बताइएगा आप सभी कैसे कर रहे हैं तैयारी वर्ग 3 की, क्योंकि वर्ग 3 के लिए बहुत ही कम टाइम है। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि समय की वैल्यू, समय की कीमत बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। 5-5 मिनट लगता है ना कि एकदम कीमती हो गया है। तो सुबह मैं अपना डेली रूटीन, जो कि मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग इस समय नहीं कर पा रही क्योंकि दो सब्जेक्ट की तैयारी करना, फिर मैंने वर्ग 2 को थोड़ा सा स्किप कर दिया है, क्योंकि अभी तो वर्ग 3 पर फोकस करते हैं फ़िलहाल। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी कमेंट करके बताइए कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एमपी से हूँ और वर्ग 2 और 3 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और 2 बच्चों के साथ में, एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ। एंड मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सभी को पता ही होगा जो मेरा ब्लॉग देखते हैं एंड जो चैनल पर नए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा, बताइएगा जो भी प्रिपरेशन करते हैं कि कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो आज से देखिए लड़का बना हुआ है, मतलब मेरा जो सुबह का रूटीन रहता है स्टडी का, वो मैं अपना फिनिश करने के बाद जो घर के डेली काम होते हैं वो कर रही थी। एंड आज संडे है, तो संडे का ब्लॉग है ये आज। मतलब मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, अभी तो प्रिपरेशन करना है, तो उसकी वजह से। तो आपको आफ्टर डे मेरा एक ब्लॉग मिलता है। संघर्षों से भरा होता है एक स्त्री का जीवन, हारना तब तक नहीं होता जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते। और जीवन में तो कई बार इंसान हर चीज़ों से हार जाता है, लेकिन जब तक आप खुद से किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानोगे ना, तब तक आपको कोई भी नहीं हरा सकता। एंड लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ों को सोच के स्टार्ट करना चाहिए एंड चालू करना चाहिए, तो एक अच्छा रिजल्ट आता है लाइफ में। और ज़िंदगी में किसी से किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें ही होती हैं। निगेटिविटी अगर लाइफ में आ जाती है तो फिर वही होता है जो आप सोचते हो, जो आप थिंक करते हो। एंड आप जैसा कि वर्ग 3 की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका मेन सब्जेक्ट जो कि नंबर अगर आपको मतलब उसमें बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आप सीटीपी और मेन जो पेडागोजी के हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी, उस पर आप फोकस करिए। एंड 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। एंड जैसे आप थ्योरी जो भी चीज़ें हैं थ्योरिकल, उनको समझने की कोशिश, थ्योरिकल जो भी चीज़ें हैं आप उनको पढ़िए। एंड पेडागोजी में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं और सिर्फ उसको समझना होता है। और मेन सीडीपी और हिंदी में आप नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। तो 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मेन फोकस करके थोड़ा सा कम टाइम में आप नंबर बढ़ सकते हैं, एंड उसको फोकस करिए। और सीडीपी का जो भी टॉपिक है मेन, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होते हैं, तो आप उसको मेन फोकस करिए। एंड इन्वायरमेंट में तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी आपका करंट अफेयर्स है, जो भी आपके करंट टॉपिक होते हैं वो सभी आते हैं। और जितने भी अंतरिक्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा फोकस करिए। जो भी वर्ग 2020 में पेपर जिन्होंने दिया होगा तो उनको थोड़ा सा ये होगा ना कि कैसा टाइप का पेपर आता है, और जिन्होंने नहीं दिया तो इन सब टॉपिक को आप कवर करिए। क्यों, और तांडव क्लास में जो भी है ना 140 टेस्ट आपको 150 में मिल रहे हैं, तो आप कंटिन्यू टेस्ट भी लगा सकते हैं। उसमें मैंने 2 टेस्ट दिए हैं, तो उसमें 1 मार्क्स आए थे एंड एक में मेरे 78 आए हैं। मतलब अभी तो नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, बट आप टेस्ट लगाओगे तो उसमें आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप तांडव क्लास से आप 40 आप टेस्ट उसमें से परचेस कर सकते हैं एंड कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। बट उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, 1 घंटा पूरा चला जाता है टेस्ट देने में। तो आप उसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, अगर देना है तो आप उसमें कंटिन्यू टेस्ट दीजिए। और जैसा कि सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने पूजा पाठ करके फिर अपना जो डेली का रूटीन होता है, दोपहर का खाना पीना, उसके बाद मेरा सेकेंड स्लॉट, मतलब दोपहर के टाइम में आज मैं 5 बजे पढ़ने बैठी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना था मार्केट। और अभी तो मेरे घर में मतलब मैं कंटिन्यू स्टडी थोड़ा सा मेरी चल ही रही है, बट मेरे घर में क्या थोड़ा सा फंक्शन, मतलब शिव का थोड़ा सा मुंडन होना है ना, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा था।
कहीं भी फंक्शन हो तो आप नहीं भी जाओ, बट घर में अगर खुद के बच्चे का है तो वो चीज़ें तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव की थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती थी जिस टाइम वो पैदा हुआ था। तो उसके बाद से तो अभी नवरात्रि में हम लोग ने ये कहा था कि माता रानी उसकी तबीयत ठीक करेंगी, तो फिर भंडारा मतलब कन्या और उसका मुंडन करवाएंगे। तो वही उसका कल मुंडन होने वाला है, तो उसके लिए मुझे सारी प्रिपरेशन करना थोड़ा सा, मतलब मैं अगर किसी को दूसरे का फंक्शन हो तो नहीं भी जाऊँ, बट घर में है, बच्चे का खुद का है, तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो उसके लिए तो सारी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी और उन चीज़ों को मुझे करना ही पड़ता है। तो उसमें भी मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है और अभी तो फ़िलहाल एक एक दिन की कीमत है। तो अच्छे से तैयारी करिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।